बच्चे, आज मैं किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने नहीं जा रहा। आज जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक स्टोरी है। अब ये स्टोरी मैंने क्यों कंपाइल की, क्यों इसके वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वो स्टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि काफ़ी देर पहले किसी जंगल के पास एक गांव था और उस गांव में एक हस्बैंड वाइफ और उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। जो लड़का था वो तकरीबन 10-12 साल का था, होपफुली 12 ईयर लेके चलो। और जो लड़की थी वो कोई 5 साल की थी। उसके माता पिता जो थे वो हमेशा दिन को चले जाते थे काम पर और हमेशा शाम को आते थे। चूँकि वो एक गाँव था तो वो अपने आस पड़ोसियों को बोल के रखते थे कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना। तो वो सिक्योर सिस्टम था, ऐसा नहीं है कोई उठा के ले जाएगा। तो स्टोरी में वो एस्पेक्ट है भी नहीं। तो क्या होता है कि एक दिन लड़का बोलता अपनी बहन को कि पापा और मम्मा हमेशा मना करते हैं जंगल की तरफ जाने के लिए, तो चलो थोड़ा सा हम जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो बड़े बुजुर्गों से छुपते छिपाते जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जंगल के किसी एक हिस्से में, जहाँ से जस्ट शुरू हुआ है जंगल, हार्डली 1 किलोमीटर के करीब, तो एक कुआं है जो कि सूखा हुआ था। तो दोनों भागते भागते जा रहे थे, तभी लड़के को एक स्लिप लगता है और वो गिर जाता है उस कुएं में। अब कुएं सूखा था तो नेचुरली है, डूबने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 12 साल का लड़का कुएं के अंदर और 5 साल की लड़की कुएं के बाहर। लड़का चिल्लाता है कि कोई मेरी मदद करो, क्योंकि उस जंगल में कोई जाना प्रेफर नहीं करता था। तो वहाँ पर उस लड़की की हेल्प करने के लिए कि तुम्हारे भाई की को हम लोग इकट्ठे मिलके बाहर खींचते हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल मिला ही नहीं। अब लड़की कोशिश करती है कि मैं अपने भाई को खींचकर बाहर निकाल दिया। लड़की से जो बन पाता है, कभी छोटी टहनी लेकर, कभी बड़ी टहनी लेकर, तो वो पहुंचाने की कोशिश करती है, बट नहीं बनता काम उसे बाहर निकालने का। तो तभी क्या होता है कि लड़की को एक रस्सी दिखी वहाँ पड़ी हुई, शायद किसी टाइम पर कोई गुजरा होगा, वहाँ पड़ी होगी, एनी हुई एक रस्सी दिख जाती है। लड़की रस्सी नीचे फेंकती है और लड़के को बोलती है पकड़ो, और लड़की जो है लड़के को खींचकर बाहर निकाल देती है। दोनों बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं और वो आगे नहीं जाते, बट वो गांव की तरफ वापस चले जाते हैं। जैसे ही वो गांव में एंटर करते हैं तो जिन लोगों के सहारे वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो उनमें से एक बुजुर्ग बोलता है कि बच्चे कहाँ गए थे, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। तो वो अपना किस्सा बताते हैं कि हम चोरी छुप के जंगल में गए थे, कुएं में गिर गए थे और मैंने इसे कुएं से बाहर निकाला। तो वो जो आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो हंसने लगता है। वो कहता है बच्चे क्यों झूठ बोल रहे हो, एक 5 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को खींच कर बाहर कैसे निकाल सकता है। तो ये जो आप स्टोरी बना रहे हो इसका कोई सिर पैर नहीं है। चलो, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो तो सच ही बोल रहे थे। थोड़ा सा आगे जाके कोई और पूछता है कि कहाँ थे, क्योंकि वो काफ़ी देर से लोग उनको ढूंढ रहे थे। तो सेम स्टोरी उसको बताई जाती है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो सब लोगों को मोस्टली लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो जो मन गढ़ंत कहानी हमें सुनाई जा रही है। दोनों बच्चे निराश हो जाते हैं कि हमारी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा, तो घर आ जाते हैं। तभी क्या होता है कि एक आदमी बुड़बुड़ाता हुआ जाता है कि देखो जी, आजकल के छोटे बच्चे कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। और वहाँ उस गांव का एक वाइस मैन था जो काफ़ी इंटेलिजेंट था। तो वो कहता है क्या हुआ। तो वो आदमी जो कहानी सुनकर आया था बच्चों से, उस वाइस मैन को पूरी कहानी सुनाता है। वाइस मैन बोलता है कि बच्चों को लाओ। तो बच्चे आते हैं और वो बाकी लोगों को भी उन बच्चों के साथ वहाँ खड़े करता है और फिर वो बच्चों को बोलता है कि फिर से कहानी सुनाओ। लड़की सुनाती है कि मैंने बड़ी ट्राई की भाई को बाहर निकालने की, मुझे भी थोड़ी सी चोट आ गई, भाई को भी लगी हुई है, लेकिन कैसे भी करके मैंने भाई को बाहर निकाला। तो बाकी लोग जब से ही हंसने लगते हैं तो वाइस मैन कहता है कि भाई
हंसने वाली कोई बात नहीं, जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है। अब लोग बोलते हैं कि वाइसमैन पागल हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो वाइसमैन कहता है ये इसलिए हो सकता है बिकॉज लड़की को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम अपने भाई को बाहर खींचकर नहीं ला सकती। चूंकि उसको उसकी वीकनेस को बताने वाला कोई नहीं था, तो लड़की जो है वो पॉजिटिव ही रही। उस लड़की को यही रहा कि चाहे जो मर्जी हो, मेरे में हिम्मत है और मैं अपने भाई को बाहर खींच के ला सकती हूं। तो उसने अपने भाई को बाहर खींच के ले भी आई। तो बच्चे, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हर इंडिविजुअल में, हर बच्चे में एक इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, एक पोटेंशियल होती है। लेकिन इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पीयर कि आपका साथ कैसा है। जैसा साथ होगा आपकी पोटेंशियल वैसे ही बन जाती है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हो तो आपकी पोटेंशियल जो कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हो तो आपकी पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हों तो आप दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका साथ ही ऐसे लोगों के साथ है जो आपको नेगेटिविटी दे कि ये नहीं होगा, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता और तुमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसका जो वर्ड्स हैं वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि हम मन में सोचने बैठ जाते हैं कि ये हमसे वाकई में नहीं हो सकता। तो याद रखिए बच्चे, हमेशा नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। राइट? अब एग्जाम के दौरान देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो आपस में ये डिस्कस कर लें कि हम ये कर लेंगे, हाँ हाँ हमें ये आता है। तो मैं गारंटी देता हूं मोस्ट ऑफ द बच्चे बिना प्रेशर लेके आराम से कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब राइज होती है जब बच्चों के साथ वाले जो साथी हैं वो ये बोलना शुरू कर दे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जिस जो करने की क्षमता रखता है उसे भी अपने आप पर डाउट होना शुरू हो जाता है कि वाकया में इतने बच्चों से नहीं हो रहा तो मैं कर सकता जो नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा बनिए जैसे वो लड़की थी जिसे बताने वाला नेगेटिव वर्ड्स देने वाला कोई नहीं था। अपने कान बंद रखिए जब आपको कोई नेगेटिविटी देता है, जब आपको कोई कहे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तुमसे होगा ही नहीं, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं ऐसे इंसान को इग्नोर कीजिए, उनके शब्दों को सुन के भी अनसुना कीजिए। और यदि एक भी व्यक्ति, एक भी दोस्त, घर वालों में से कोई सदस्य ये बोले कि हमें यकीन है तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे और तुमसे ही होगा, तो याद रखिए वो वर्ड्स को सहे दिल एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो सच बोल रहा है। आप कर लोगे और आप 100% कर सकते हो। तो होपफुली जो भी बच्चे छोटी छोटी चीज का प्रेशर लेते हैं और नेगेटिविटी लेते हैं, तो बच्चे ना तो किसी को नेगेटिविटी दो और ना किसी से नेगेटिविटी लो। होपफुली आपको इस कहानी का तात्पर्य या मॉरल समझ आ गया होगा और इसे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। शब्द काफ़ी मैटर करते हैं। किसी के शब्द आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकते हैं। जब भी बोलें तो ध्यान से बोलें। और दूसरा, सिर्फ बोलने वाला ही मैटर नहीं करता, सुनने वाला भी मैटर करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ों को रिसीव करते हैं, अच्छी या बुरी। चलिए बच्चे, मेरी स्टोरी आज यहीं तक की थी।